नमस्कार, आप देख रहे हैं टिल नाउ न्यूज। खबरें अब तक की सबसे पहले। उत्तर प्रदेश से आ रही इस बड़ी और बेहद अहम खबर की, जहां एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने एक संभावित आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली एनसीआर का संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन, जहां खुफिया इनपुट मिलने के बाद अप्रैल 2026 में देर रात से सुबह तक चला ये ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश एटीएस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से एक वरिष्ठ और विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसमें संकेत मिले थे कि नोएडा और उसके आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति सक्रिय हैं और विदेशी हैंडलर के संपर्क में हैं। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने तुरंत एक इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टीलेयर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध मोबाइल फोन और ऑनलाइन गतिविधियों को तकनीकी निगरानी यानी कि टेक्निकल सर्विलांस में लिया गया। इसके साथ ही एटीएस की फील्ड टीमों ने नोएडा के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड सर्विलांस शुरू किया। कई दिनों तक संदिग्धों की मूवमेंट, मीटिंग्स और लोकेशन पैटर्न्स को ट्रैक किया गया। जब एजेंसी को पर्याप्त सबूत और पुख्ता जानकारी मिल गई, तब एक सटीक और टारगेट रेड ऑपरेशन प्लान किया गया। आपको बता दें कि एटीएस की स्पेशल टीमों ने नोएडा के एक चिन्हित स्थान पर घेराबंदी करते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरी कार्यवाही को अत्यंत गोपनीय रखा गया। मौके पर मौजूद आरोपियों को अचानक दबोचा गया। उनके पास से मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार चौहान और समीर खान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नोएडा और दिल्ली एनसीआर के भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में रेकी कर रहे थे। संभावित टारगेट की सुरक्षा व्यवस्था, मूवमेंट और टाइमिंग का डेटा इकट्ठा कर रहे थे। ये जानकारी विदेशी हैंडलर तक पहुंचाई जा रही थी। एटीएस की प्रारंभिक जांच के अनुसार वीआईपीज और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने की योजना थी। ग्रेनेड अटैक और टारगेट किलिंग जैसे हमलों की तैयारी की जा रही थी। भारत में एक स्लीपर सेल नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही थी। एटीएस को आरोपियों के पास मिले सबूतों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन्क्रिप्टेड चैट और विदेशी संपर्क, संदिग्ध डिजिटल डेटा और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड जैसी चीजें शामिल थीं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी विदेशी नेटवर्क के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों के तार पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क से जुड़े थे। आईएसआई समर्थित गैंगस्टर नेटवर्क से संपर्क की आशंका है। भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई थी, जहां एक बड़े संभावित आतंकी हमले को समय रहते रोका गया। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। एक सक्रिय आतंकी मॉडलर की पर्दाफाश किया गया। फिलहाल एटीएस दोनों आरोपियों की गहन से जांच कर रही है और जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, फंडिंग और विदेशी संपर्कों का स्रोत क्या है और क्या हमलों की अब आगे योजना बनाई जाएगी। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश एटीएस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ से पूछताछ कर रही हैं और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टिल नाउ न्यूज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए टिल नाउ न्यूज के साथ। धन्यवाद।